आज का ज्ञान हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पे है। आई एम श्योर सब इससे एग्री करेंगे। द बिगेस्ट कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इज़ दैट वी डू नॉट लिसन टू अंडरस्टैंड, वी लिसन टू रिप्लाई। इसका मतलब यानी कि हम एक दूसरे की बात को समझते नहीं हैं, उसको हम जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। उसको समझते नहीं हैं, उसको जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। और मेरे ख्याल से ये हर घर में हर एक दूसरे की ये प्रॉब्लम है जिसे हमें रिजॉल्व करना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है सीक्रेसी ऑफ एवरी सक्सेसफुल रिलेशनशिप इज़ ट्रांसपेरेंसी। इसका मतलब यानी कि हम एक दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंट रहें, मतलब पारदर्शिता दिखाएं, कुछ छुपाएं नहीं, हर चीज़ को एक दूसरे से बांटें, तो हमारे बीच की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर होगी। होता ये है, जनरली देखा गया है कि हम एक दूसरे से कोई चीज़ छुपा लेते हैं, या जानबूझकर या गलती से। जेंट्स के पास तो जनरली आंसर रहता है कि मुझे याद नहीं था। कैसे याद नहीं होता? मुझे समझ नहीं आता कि जब हम बाप को बाकी सारी बातें याद होती है, सिर्फ वाइफ को बताने के लिए क्यों कोई बात भूल जाते हो। उनका एक्सक्यूज़, बेस्ट एक्सक्यूज़ इज़ आई डेंट रिमेंबर, या दूसरा मुझे याद नहीं था, या दूसरा कि मैं भूल गया बताना, मेरा इंटेंशन गलत नहीं था। क्या करें? कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो या तो चुप हो जाओ या दूसरा आर्ग्यूमेंट करो। तीसरा, इफ़ अ मैन एक्सपेक्ट्स अ वुमन टू बी एन एंजल इन हिज लाइफ, then he must create a heaven for her. Angel does not live in hell. सही कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में आपकी बीवी एक परी की तरह रहे, तो अब आपका काम है उस घर को महल की तरह बनाना जहाँ परी रहे, क्योंकि परियां जो हैं वो हेल में या नर्क में तो नहीं रह सकती हैं। ज़रा सोचिए आप कहाँ गलत हैं। जो भी है थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में और मधुरता आएगी और अच्छा बनेगा। अगर हम फ्रेंड्स के साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं तो पत्नी के साथ भी हम उसी तरह प्यार मोहब्बत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि हम उसे शादी करके लाए हैं। आप उसे शादी करके लाए हैं, वो अपना घर छोड़ के आई है। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको वो स्वर्ग जो आप चाहते हैं कि आपको मिले, स्वर्ग जैसी ज़िंदगी मिले, तो आपका भी काम है कि उसे भी घर को स्वर्ग बनाने के लिए वैसा ही माहौल प्रदान किया जाए। मुझे उम्मीद है कि कुछ लोगों में ये बदलाव आएगा और लाने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वीडियो को शेयर करने का मेरा एक अपना ही मकसद है, जिससे हमारे जो रिश्ते हस्बैंड वाइफ के बिगड़े रहते हैं ज़्यादातर, क्योंकि एक दूसरे के लिए कोई पेशेंस नहीं होता, स्पेशली मैन, कि कुछ बोलते ही उनको गुस्सा दिखा के वाइफ को शट अप कॉल देनी होती है, जो बिल्कुल भी आई थिंक वाइफ को पसंद नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान को अपना सेल्फ रिस्पेक्ट पसंद है, जो उसे मिलना ही चाहिए और उसके अपने घर में मिलना चाहिए, क्योंकि वो जब सबके लिए इतना इज़्ज़त से, प्यार से, मोहब्बत से सब काम करती है, तो उसको भी रिटर्न में इतनी तो इज़्ज़त अफजाई बनती है। और हमें अपने आप को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, हमें मतलब जेंट्स को, जिससे वो लेडीज़ को थोड़ा और मान सम्मान और इज़्ज़त और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बूस्ट करें, जिससे वो और अच्छा प्रदर्शन कर सके। और इससे बच्चों पे भी जो बुरा असर पड़ता है माहौल ख़राब होने का, वो भी शायद थोड़ा कम हो जाएगा और बच्चे भी अच्छे माहौल में रह सकेंगे, सीख सकेंगे, क्योंकि जो एजुकेशन है वो घर से ही शुरू होती है और घर पर ही ख़त्म होती है। क्योंकि स्कूल में कोई भी ज्ञान कितना भी दे दे, लेकिन घर का जो माहौल है वो उसके दिमाग में ज़िंदगी भर कायम रहता है, एक जगह बनाता है, और वो आगे चल के भी उसके पूरे ज़िंदगी में उसका इम्पैक्ट बना रहता है। ये सोचने वाली बात है कि हम कहते हैं कि बच्चे भूल जाएंगे या बड़े हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। पता नहीं ये बात क्यों नहीं समझ आती, स्पेशली जेंट्स को, कि अगर
गृहिणी खुश है तो घर भी खुश है, बच्चे भी खुश हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? आप घर जब बनाते हैं, शादी करके लाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, तो जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है ना। सिर्फ ये बोल के कि मैं कमा के आता हूँ, मैं बाहर से मेहनत करके आता हूँ, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, सिर्फ ये डायलॉग से काम नहीं चलता है। आदमी एक रोटी कम भी खा लेगा लेकिन प्लेजेंट माहौल में रहेगा पूरा परिवार, वो ज़्यादा बेहतर है, ना कि आप पैसा कमाने की होड़ में इतने लग जाएं कि घर का माहौल को ख़राब कर दें, जिससे ना बीवी खुश ना बच्चे खुश। हर एक को पैसा नहीं चाहिए होता मेरे भाई, समझे। बीवी बच्चों को आपका प्यार, दुलार, आपका टाइम, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके साथ खेलना, खाना पीना, थोड़ा बाहर जाना। सिर्फ पैसे 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 के पीछे भाग के ज़िंदगी नहीं चल सकती, नहीं होगी। क्योंकि आज आप मेहनत कर रहे हैं, आप कहने के लिए कि आपका फ्यूचर बना रहे हैं, तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन कल जब आप बूढ़े हो जाएंगे और बच्चे जवान हो जाएंगे, तब बच्चों के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तब वो जवान होंगे और आप बूढ़े होंगे। तब आपको ये बात रियलाइज़ होगी कि बच्चे मेरा ध्यान नहीं रख रहे, बच्चे मेरे को पूछ नहीं रहे हैं। हाँ, पैसा तो है आपके पास, हेल्थ नहीं होगी, बच्चे भी नहीं होंगे, फिर उनसे एक्सपेक्ट करना ये आपके लिए गलत होगा। क्योंकि तब आप रिटायर्ड लाइफ जी रहे होंगे और बच्चे अपने पीक पे होंगे जहाँ उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए कहते हैं बैलेंस लाइफ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि अपना घर का संतुलन बना के रखिए, हर चीज़ को बराबर में बांटिए। घर की भी उतनी इम्पोर्टेंस, बच्चों की भी उतनी इम्पोर्टेंस, काम की भी है इम्पोर्टेंस। हम बिल्कुल नहीं कहते कि आप काम मत कीजिए, काम कीजिए, मेहनत कीजिए, खूब ढंग से अच्छे से करिए, ईमानदारी, वफादारी, सब कुछ अच्छे पॉजिटिव जो हैं वो वैल्यू को फॉलो कीजिए और फिर आगे बढ़िए, जिसमें आप हर एक पल को जिएं, एंजॉय करें, जिससे ये जो पल हैं ये वापस नहीं आएंगे। ना बच्चे वापस मुड़ के अपने यंग एज में आएंगे, आप भी उम्र के साथ बढ़ते जाएंगे, बच्चे भी बढ़ जाएंगे। आज बच्चे स्कूल में हैं, कल को कॉलेज जाएंगे, फिर जॉब करेंगे, फिर शादियां होंगी, फिर बच्चे होंगे उनके। ये तो प्रोसीजर है, ये तो चलता ही रहेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप जो आज उनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उनको कब पूरा करेंगे? ज़रा सोचिए। फिर आप जो जीने की ज़िंदगी कोशिश करेंगे वो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ होगी, बच्चों के साथ नहीं, क्योंकि आपने बच्चों को टाइम नहीं दिया। जब उनको ज़रूरत थी तो टाइम, गाइडेंस नहीं मिली उनको। रीज़न्स आप जानते हैं। बैलेंस करना आपको आना है, आपको सीखना है। फैमिली टाइम, मी टाइम, ये सब इम्पोर्टेंट है। आप उनके साथ खेलिए, कुछ भी गेम खेलिए जो आप सोचते हैं कि भाई आउटडोर खेलना चाहते हैं, आउटडोर खेलिए। जो इंडोर गेम खेलना चाहते हैं, इंडोर गेम खेलिए, जिससे उसी टाइम घर में लाफ्टर का माहौल हो। हम योगा में आर्टिफिशियल हंसने को तैयार हैं, लेकिन हम घर में हंसने को तैयार नहीं हैं। घर में डरा हुआ माहौल चाहिए। क्यों चाहिए? क्या बच्चों को हंसी पसंद नहीं है? क्या वाइफ को हंसी पसंद नहीं है? किसको हंसी पसंद नहीं है? किसको अच्छा माहौल नहीं चाहिए? आदमी काम करके घर आता है वापस, आप आते हैं, जैसे बीवी तो सारा दिन काम करती है, नहीं करती है क्या? वो भी तो लगी रहती है सुबह से शाम तक। आप तो आपके बैठ जाते हैं कि भाई हो गया मेरा काम, मैं तो घर पहुंच गया। लेकिन बीवी का काम तो जब से आँख खुलती है और रात को जब तक आप सब सोते नहीं हैं तब तक तो उसका काम तो ख़त्म नहीं होता। फिर ये सब किसी को नज़र क्यों नहीं आता है? समझिए, उसको भी प्यार, मोहब्बत, गुड टाइम, खुशी टाइम, एग्जीक्यूटिव टाइम, जो भी आप सोचते हैं वो चाहिए उसको। जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना अच्छा है। नहीं है तो फिर रिश्तों में तो आए दिन, क्योंकि हर एक दिन जो निकल गया वो वापस तो नहीं आएगा। कब कौन साथी चला जाएगा, कब कौन किससे बिछड़ जाएगा, कुछ नहीं पता। ये तो एक बात है कि ज़िंदगी किसी के बिना रुकती नहीं है। हर बंदा जो आया है उसको जाना ही है, आगे पीछे जाना ही है, कोई साथ तो जाता नहीं है किसी के।
लेकिन बाद में मलाल करके क्या फ़ायदा है कि काश मैंने और ज़िंदगी अच्छे से जी होती, काश मैं और थोड़ा टाइम दे पाता या दे पाती, काश हम और सुखी से रह सकते। ये रियलाइजेशन बाद में क्यों चाहिए? हम रोज़ ज़िंदगी क्यों नहीं जी सकते हैं? जितना भी है सबको समझ आता है, जेंट्स हैं, लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, सबको समझ आता है कि जितना पैसा है उतने में ही हम चलाएंगे, जितनी चद्दर है उतने में ही हम पैर पसारेंगे। आई थिंक अगर आप एज अ फैमिली ये बात बच्चों को समझाएंगे तो बच्चे कोई भी इतने बेवकूफ़ नहीं है जो अननेसेसरी डिमांड करेंगे। ये आपके ऊपर है कि आप बच्चों को पैसा देना चाहते हैं, पैसा देकर प्यार खरीदना चाहते हैं या इज़्ज़त खरीदना चाहते हैं, या अपना टाइम देकर उससे शेयर करके, उसकी नॉलेज बढ़ाकर, उससे बात कर उससे खेल कर जो क्या करना चाहते हैं, ये तय अब आपको करना है। आई थिंक मैंने बहुत क्लियरली दिल की बात कही है, जो एक परिवार, खुशी परिवार को रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पैसे से प्यार, मोहब्बत, टाइम कुछ नहीं ख़रीदा जा सकता। उससे मेरे ख्याल से जब आप ज़्यादा पैसा बच्चों पे बिखेरते हैं, जब अपना टाइम नहीं दे पाते, तो आप बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि बच्चों की एक्सपेक्टेशन आपसे ज़्यादा आपके पैसे पे हो जाती है। वहीं आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। बच्चों को जितना भी पैसा कमाएं, लेकिन उनको अपने मीन्स में रहना आना चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्ती खर्च करके कोई ऐश की बात नहीं है, कोई तारीफ़ की बात नहीं है। आप एक दूसरे बच्चों में कंपटीशन की वो पैदा कर रहे हैं, क्योंकि जब बच्चे ये ज़्यादा खर्च करते हैं तो दूसरे बच्चों को कॉम्प्लेक्स भी दिलाते हैं साथ साथ में कि मेरे डैड के पास है। लेकिन जो दूसरे बच्चे जिनके पापा मम्मी उनको टाइम दे रहे हैं लेकिन पैसा नहीं दे पा रहे, उनको तो बुरा लगता है ना। वो भी कंपैरिजन करने की कोशिश करने लग जाते हैं धीरे धीरे कर, उनका भी माइंड पोल्यूट होने लग जाता है। तो ज़रा देखिए, सोचिए, गहन कीजिए इस बात पे जो मैंने आपको बताया है कि क्या ये सारी बातें सही हैं? क्या हमें इस बात को आगे लेना चाहिए, ये इसे हमें अभी ख़त्म करके नए सिरे से शुरुआत करें? जो आज तक हो गया उसे तो हम नहीं ला सकते, नहीं बता सकते, नहीं बदल सकते, लेकिन एक नई शुरुआत तो कर सकते हैं ना। किसके लिए? फैमिली के लिए, जिसको आप कहते हैं मैं तेरे लिए काम कर रहा हूँ, हम तुम्हारे लिए तो करें, तुम्हारे फ्यूचर के लिए। भाई प्रेजेंट तो जिए, प्रेजेंट तो जिया जाए, खुशी से जिया जाए। हम फ्यूचर 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 करते करते थकते नहीं हैं। अरे फ्यूचर किसने देखा है? आप प्रेजेंट में जिए, फ्यूचर अपने आप आएगा। नई सुबह होगी तो नई तरीके से शुरुआत भी होगी। और ऊपर वाला बैठा है ना भगवान, वो देख रहा है हमें, वो हमारे पल पल की गिनती रख रहा है। तो हमें ये क्यों नहीं समझ आ रही कि हम जो है ज़िंदगी हर पल जिए, हर एक दूसरे की इज़्ज़त करें। बच्चे को भी इज़्ज़त चाहिए, प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए। स्टबिंग किसी को पसंद नहीं है, डांट किसी को पसंद नहीं है। ये हमारी ज़ुबान ही है जो मीठा भी बोल सकती है और कड़वा भी बोल सकती है। अगर आप मीठी बोली बोलेंगे तो आप सबको अट्रैक्ट करेंगे, अगर आप कड़वी बोली बोलेंगे तो आपके दुश्मन ही बढ़ते जाएंगे। फिर आप कहेंगे वो कोई मुझे इज़्ज़त नहीं देता, कोई मुझे ये नहीं करता, मैं इतनी फ़िक्र करता हूँ। इसमें आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इज़्ज़त कमानी पड़ती है। आप आप गाइड कर सकते हैं, लेकिन गाइड करने का भी तरीका है। प्यार से कीजिए, प्यार से बात कीजिए। कोई ज़्यादा चिल्ला के बात करने में, कोई ज़्यादा अपना लॉजिक दिखाने में, आप इंटेलिजेंट हैं, लेकिन बेवकूफ़ कोई भी नहीं है। छोटे बच्चे को भी येस नो का डिफरेंस पता है। फिर अपने घर के माहौल के लिए आपको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सिर्फ पैसे से आप नहीं सबको खरीद सकते हैं। जहाँ आपने ये सोचा कि आप पैसे से आप सब सारे रिलेशन खरीद लेंगे, तो वहाँ सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं आप। अगर आप सही मायने में अपने परिवार को सुखी देखना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप अपना समय दीजिए, जो सबसे ज़रूरी है हर एक इंसान के लिए, छोटे से लेकर बड़े तक, चाहे वो
पेरेंट्स हों, चाहे वो हमारे पत्नी हों, चाहे भाई बहन हों, चाहे बच्चे हों और या कज़न्स हों, जो भी है, सबको आपका टाइम चाहिए। उसमें सारे मोमेंट्स होंगे, डिस्कशन कीजिए, डिस्कशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, हॉट डिस्कशन भी होंगे, सबकी व्यूज़ सुनिए, सबकी अपनी अपनी राय होती है और उसे हमें इज्जत देनी चाहिए। एक खुल के डिस्कशन करना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो जनरली बड़े अवॉइड करते हैं, स्पेशली पेरेंट्स। उनको लगता है कि बच्चे क्यों बोल रहे हैं हमारे सामने, बिल्कुल गलत है। क्यों? बच्चों का अपना से है, उनका एक नज़रिया है जो हमें समझना पड़ेगा। क्यों हम नहीं समझते उनकी बातों को? क्यों हम वो कहते हैं बच्चे? नो, दे आर नॉट किड्स, दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अगर हम बच्चों को शुरू से उनको इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनका भी वही नज़रिया है देखने का वर्ल्ड को, अपने घर को, अपने स्कूल को, अपने सराउंडिंग्स को, अपने फ्रेंड्स को, अच्छे बुरे की पहचान करना उनको भी आता है। तो किस बात के लिए हम उनको बार बार नकार देते हैं या उनके व्यू को नहीं समझते हैं? अरे हर एक दिन हम सीख सकते हैं। किसने बोला है कि हम नहीं सीख सकते हैं? क्यों हम दूसरे की बात को वैल्यू नहीं दे सकते हैं? देना चाहिए। हर एक बंदे का अपनी एक राय है, सबके सुनिए, उसके बाद जो बेस्ट इंटरेस्ट में, फैमिली इंटरेस्ट में है, उसका कंक्लूजन निकालिए। वेयर इज़ द प्रॉब्लम? आपकी ज़रूरी बात तो नहीं है कि हर बात आप ही की राइट हो, आप मिस्टर राइट तो नहीं हो सकते हैं। फिर तो इसलिए सोचिए, ठंडे दिमाग से सोचिए। मिस्टर राइट हर बार बनने की ज़रूरत नहीं है आपको। कभी बच्चा भी राइट हो सकता है, कभी बीवी भी राइट हो सकती है, कभी माँ बाप भी राइट हो सकते हैं, कभी भाई बहन भी राइट हो सकते हैं। हर बार आपने मिस्टर राइट का मेडल नहीं पहन रखा है। तो इसलिए सोचिए, समझिए और आगे अपने बात को, अपने परिवार को खुशी से, खुशी खुशी ढंग से अपनाइए, उनके साथ अच्छा क्वालिटी टाइम व्यतीत कीजिए, उनकी बात को इज़्ज़त दीजिए, अपनी सोच को बदलिए। यही मेरी आप सबसे गुजारिश है। मुझे उम्मीद है कि अगर मैं सबको नहीं तो कुछ लोगों को जो मेरा वीडियो सुनेंगे उनको कुछ तो फ़र्क पड़ेगा, कुछ तो सोचने पे मजबूर होंगे कि हाँ, मेरी बात में कुछ दम है। और आगे आप अपने घर में माहौल को खुशहाल बनाने की कोशिश करेंगे। खुशहाल परिवार रहेगा तो आप भी खुश रहेंगे, रोज़ रोज़ खुश रहेंगे। ये नहीं कि आपको सिर्फ एक पार्टी वाले दिन ही आपको खुश होना है कि पार्टी है तो आज मैरी मेकिंग है और मैं फ्रेंड के साथ हूँ तो ही मैं खुश हूँ, दारू पी रहा हूँ, बाकी ऐश कर रहा हूँ। नो, एवरी डे कैन बी फन। रोज़ हम आराम से घर में म्यूज़िक सुन सकते हैं, बच्चे गाना गा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, सब जो भी है आपका तरीका है, खेल सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं कई टॉपिक्स पे। वेयर इज़ द प्रॉब्लम? जिस चीज़ में जिसको इंटरेस्ट है उसमें बात कीजिए। हर बंदे का इंटरेस्ट दूसरा होता है, हर एक बंदे को उस हिसाब से ट्रीट कीजिए। जनरल नॉलेज की बात कीजिए, डिस्कस कीजिए क्या हो रहा है एनवायरनमेंट में, देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है। हर टॉपिक को टच कीजिए जिससे बच्चों की नॉलेज बढ़े। हम सडनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सोचते हैं बच्चा हमारा पास हो जाए, बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाए। भाई जीके भी बढ़ाइए ना, रोज़ की रोज़ बात कीजिए ना। वेयर इज़ द प्रॉब्लम? आप उनके साथ मूवी भी देखिए, आप उनके साथ सीरियल देखना है सीरियल देखिए, गेम्स वीडियो गेम्स खेलना है वीडियो गेम्स खेलिए, कार्टून देखिए। जिस एज का बच्चा है आप उसके साथ अपना क्वालिटी टाइम निकालिए, तो बच्चे को भी आपका साथ मिलेगा, आप खुद का भी आपका चेंज होगा। स्ट्रेसफुल से आप डी स्ट्रेस हो जाएंगे, आराम से खाएंगे पिएंगे, मस्ती करेंगे, सब कुछ आप देखिए, चेंज होगा आप में, सब कुछ चेंज होगा। तो मेरे ख्याल से मैं अपनी बात जितना कहना चाहती थी मैंने कह ली, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों में ज़रूर कोई ना कोई बदलाव देखने को मिलेगा। और अच्छा लगे ये वीडियो तो आप इसको आगे भी शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। धन्यवाद।